अगर आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करोगे ना, तो प्रकृति आपके साथ छेड़छाड़ करेगी। और जब प्रकृति आपसे छेड़छाड़ करेगी ना, तो उस छेड़छाड़ को आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। इसी तरीके का एक खतरा सामने आ रहा है, जो सूडान की बात यानी अफ्रीका की बात होने जा रही है। खूनी वायरस से ले रहा है लोगों की जान, और इसमें ये जो वायरस है ना, इसमें मृत्यु की जो दर बताई जा रही है वो 50% चांस होते हैं कि इंसान खत्म हो जाएगा। कौन सा वायरस हो रखा है जिसे खूनी वायरस कहा जा रहा है, और जिससे 50% लोगों की जान चली जाती है? क्या है, सब कुछ बताने जा रहा हूँ। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सारथी स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी ही देश दुनिया की खबरें हम लोग आपके समक्ष लाते रहते हैं। ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, चर्चा में क्यों मुद्दा आ रखा है। दरअसल ये कोई वायरस नया नहीं हो रखा है, 1976 में जन्मा है ये खूनी वायरस, और अब ले रहा है लोगों की जान। चपेट में आने पर 50% गारंटी है कि आप लोग खत्म हो जाएंगे। आप लोग नहीं, मतलब जिसकी जो इससे पीड़ित होता है। हाल ही में WHO ने एक खतरनाक और रहस्यमयी अस्पष्टीकृत रक्तस्राव वायरस के बारे में चेतावनी जारी की है। थोड़ा और समझते हैं कि प्रमुख बिंदु क्या हो रखे हैं। सूडान वायरस, इसे हम लोग बोल देते हैं, जिसकी क्या हो रखी है, संभावना हो रखी है कि 50% मृत्यु दर के साथ ये तेजी से फैल रहा है। इसका लक्षण क्या हो रखा है, इबोला वायरस से मिलते जुलते इसके लक्षण बताए जा रहे हैं। ये वायरस पहली बार जून 1976 में दक्षिणी सूडान में पाया गया था। इसी वजह से इस वायरस को हम लोग बोल देते हैं सूडान वायरस। सूडान वायरस को एक खतरनाक और रहस्यमय और अस्पष्टीकृत रक्तस्राव वायरस के रूप में पहचाना गया है। यानी एक तरीके से ये कैसा हो रखा है, खतरनाक तो बहुत ज्यादा है, दूसरे तरीके रहस्यमय हो रखा है, समझ नहीं आता है, रहस्य से सस्पेंस से भरा हुआ है। डब्ल्यूएच ने इसके फैलने के कारण वैश्विक स्तर पर चेतावनी जारी कर दी है। डब्ल्यूएचओ ने पुष्टि की है कि 32 वर्षीय एक पुरुष नर्स की सूडान वायरस से मृत्यु हो गई है दोस्तों। इस वायरस ने अस्पताल में काम करने वाले उसके सहकर्मियों और परिवारों के सदस्यों के बीच संक्रमण फैलाया है। अब तक सूडान वायरस के 9 मामलों की पुष्टि कर चुका है। इसी वजह से डब्ल्यूएचओ ने इसमें वर्ल्ड में अलर्ट मोड जारी कर दिया है, ताकि बाकी देश से भी इससे सावधान हो सकें। इस वायरस के लिए कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, और इसकी जो मृत्यु दर भी है वो बहुत ज़्यादा बताई जा रही है। देखिए 1976 में जब इसकी पहचान हो गई थी, तो ये इसकी वैक्सीन क्यों नहीं बनी है? क्या ये पहली बार फैला है? तो नहीं दोस्तों, ये 9वीं बार फैल रहा है। सूडान वायरस के बारे में थोड़ा समझते हैं। सर थोड़ा सा बताइए हूँ, इसके लक्षण क्या होते हैं, कैसा है ये, किन परिवार से है, तो क्या है ये इबोला वायरस की तरह ऑर्थोबोला वायरस हो रखा है। ऑर्थोबोला वायरस फैमिली से आता है। रोग क्या होता है, इस वायरस से होने वाले रोग को सूडान वायरस रोग कहते हैं। यानी जो वायरस कौन सा हो रखा है, तो ऑर्थोबोला वायरस परिवार से आता है। दूसरा, इससे जो रोग होता है उस रोग को हम लोग क्या बोल देते हैं, सूडान वायरस रोग बोल देते हैं, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कह देते हैं, SVD। क्या बोल देते हैं, SVD। आगे समझे, इसे अक्सर रक्तस्रावी बुखार के रूप में जाना जाता है। खोज और नामांकन की बात की जाए तो खोज इसकी, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, 1976 दक्षिणी सूडान में इस वायरस की पहचान की गई थी। वहीं के नाम से इसका नामकरण कर दिया गया था। संक्रमण की बात करें तो इस वायरस का संक्रमण जंगली जानवरों से मनुष्यों में, और फिर संक्रमित व्यक्तियों के सीधे संपर्क में आने से अन्य व्यक्तियों में फैल जाता है। यानी पहले कैसा होता है, इसमें क्या होता है कि जो कोई जंगली जानवर संक्रमित हो रखा है इस वायरस से, तो उससे इंसानों में फैल जाता है। ये इंसान हो गया, इंसान के अंदर, फिर इंसानों से किसमें, इंसान के अंदर फैल जाता है। यानी ये जानवरों से इंसान में, इंसान से इंसान में फैल जाता है। इसी वजह से इसे संक्रमण रोग कहते हैं। संक्रमण रोग किन्हें कह देते हैं, जो फैलते हैं ज्यादातर। विशेषताएं इसकी अगर बात की जाए, सूडान वायरस इबोला वायरस से बहुत निकट से संबंधित रखता है। हालांकि दोनों वायरस की अनुवांशिक समार्गी और प्रोटीन भिन्न भिन्न हो रखे हैं। यानी इनका जो जेनेटिक सिस्टम हो रखा है वो इससे भिन्न हो रखा है, और दूसरा प्रोटीन इसमें जो होता है, यानी जो इबोला में हो रखा है और जो सूडान वायरस में हो रखा है, दोनों में डिफरेंस आ रखे हैं। एक तो जेनेटिक तौर पे, दूसरा प्रोटीन लेवल पे, जिस कारण से उनमें प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को सक्रिय करने वाले एंटोजेनिक प्रोफाइल भी भिन्न भिन्न होते हैं। यानी जो इबोला की जो वायरस हो रखा है उसकी जो वैक्सीन है, और जो सूडान वायरस की वैक्सीन है, दोनों में डिफरेंस आ जाता है। इसी वजह से इसका आशय यह है कि एक वायरस के प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया दूसरे वायरस से सुरक्षा नहीं देती है, इसलिए इस
प्रजाति के लिए विशिष्ट टीके की आवश्यकता है। वही सिंपल सी बात बोल दी है, क्योंकि देखो हम लोगों ने इबोला वायरस के लिए तो वैक्सीन बना रखी है, और जो सूडान वायरस आ रखा है उसके लिए कोई वैक्सीन नहीं बना रखी है। दोनों में जेनेटिक तौर पे और प्रोटीन लेवल पे दोनों में डिफरेंस हो रखा है। तो जो इबोला वायरस की जो वैक्सीन है वो सूडान वायरस पे कारगर साबित नहीं हो रही। इसी वजह से लक्षण क्या हो रखे हैं, भले ही ये जो इबोला वायरस फैमिली से आता हो, इसमें इबोला के समान लक्षण होते हैं। इसमें क्या होता है, बुखार होएगा, थकान महसूस होगी, मांसपेशियों में दर्द होता है, सिर दर्द होता है, गले में खराश रहती है, यानी वही कोविड-19 जैसे लक्षण हमें सामने देखने को मिलते हैं। इसके अलावा क्या होती है, उल्टी भी आ जाती है, दस्त आंतरिक हो जाती है, बाहरी रक्तस्राव भी होता है। आगे बात की जाए इसके निदान और परीक्षण की बात की जाए तो इसके लिए सीरोलॉजिकल परीक्षण होता है, टेस्ट होता है, एंटीजन परीक्षण होता है यानी टेस्ट होता है, और आणविक यानी मोलिकुलर टेस्ट भी होते हैं। सूडान के बारे में थोड़ा स्थिति जान लेते हैं। स्थिति उप सहारा अफ्रीका और मध्य पूर्व के चौराहे पर स्थित हो रखा है। ये आप लोग देख सकते हैं, सूडान हो रखा है। लाल सागर पार फैला हुआ है इसके, और राजधानी इसकी क्या हो रखी है, खार्तूम। ये उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है। अब आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि सूडान की राजधानी क्या है। अगर आप लोगों ने लेक्चर सही से सुना होगा, लेक्चर समझ में आया होगा, तो जरूर इसका आंसर बता सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो में किसी प्रकार की कोई दिक्कत लगती है, कोई जानकारी समझ नहीं आती है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, क्योंकि आप ही हमारे वो टीचर हो रखे हैं जो हमें बिना कुछ दिए बता सकते हैं। मतलब आपके द्वारा जो कमेंट होंगे उन्हीं से द्वारा हम सीख सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग कमेंट करके हमारी जो कमियां हों वो जरूर गिनाइए। खूबियां मत गिनाइए चलेगा, लेकिन कमियां जरूर गिनाइए। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।